मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें हॉस्पिटल के बाहर टेंशन में इधर उधर घूमते हुए रामम को दिखाया जाता है। असल में अंदर रामम की वाइफ की डिलीवरी हो रही होती है। थोड़ी देर बाद रामम को पता चलता है कि उसका बेटा पैदा हुआ है। ये सुनते ही रामम बहुत खुश होता है। फिर अपने बेटे को हाथ में लेता है। अपने बेटे को हाथ में लेकर रामम बहुत खुश होता है और कहता है कि आज से तू मेरी जान है। वो अपने बेटे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से पढ़ाकर एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहता है। लेकिन राघवा बुरी संगत में पड़ जाता है और धीरे धीरे डिग्री पूरी कर अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। वो सड़कों पर आवारा घूमता है। अपने बेटे से इतनी उम्मीद लगाने वाले रामम उसको ऐसा बनते जा रहा देखकर वो बहुत दुख होता है। अगले सीन में राघवा एक लड़की को पसंद करता है। वो लड़की के घर में झूठ बोलकर वो लड़की के साथ शादी करने के लिए उन लोगों को मना लेता है। लेकिन ये बात जानकर रामम उस लड़की के घर जाता है और अपने बेटे के बारे में उन लोगों को सब सच बोलता है और कहता है कि अगर आप ऐसे लड़की के साथ अपनी बेटी की शादी करोगे तो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह रामम राघवा का रिश्ता कैंसिल करवा देता है। ये बात जानकर राघवा गुस्से में अपने पापा से सवाल करने का सोचता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर वो अपने पापा से सवाल करने घर जाता है। लेकिन घर आने के बाद अपने पापा को देखकर वो कुछ नहीं बोल पाता। तब रामम राघवा से कहते हैं कि तुझ जैसे अनएम्प्लॉयड को एक लड़की देखकर शादी करेंगे तो तेरे साथ ही साथ उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। पहले लाइफ में कुछ काम कर कर सेटल हो जाओ, फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर मैं खुद तेरी शादी करूंगा। ये सुनते ही राघवा गुस्से में क्लब जाते हैं। क्लब में जाता है और सेठू नाम के आदमी की तरफ से पोकर खेलता है यानी जुआ खेलता है। राघवा सामने वाले आदमी से पैसे लेकर जानबूझकर हार जाता है। सेठू को हराने के बाद आए हुए पैसों के साथ अपने दोस्त अंजी के साथ और देवा के साथ और वहाँ पीना शुरू कर देता है। तब हमें पता चलता है कि राघवा का दोस्त अंजी भी कुछ काम नहीं करता बल्कि खाली बैठा रहता है। लेकिन देवा एक आदमी के पास लॉरी ड्राइवर का काम करता है। देवा चाहता है कि कभी भी एक अच्छी सी लॉरी खरीद कर अपने खुद का बिजनेस शुरू करे। वो राघवा और अंजी से बताता है कि उसको लॉरी कितनी पसंद है। तभी सेठू जिसकी बाजी राघवा ने हारी थी वो अपने आदमियों के साथ वहां आता है और राघवा से पोकर में हारी हुई बात का बदला लेता है। बदला लेने के लिए अपने आदमियों को उस पर हमला करने के लिए कहता है। तब देवा राघवा के सामने खड़ा हो जाता है और वहाँ आने वाले सब लोगों को देवा पीट देता है। देवा उन लोगों को वार्न देता है, कहता है कि राघवा को कुछ करना है तो पहले मुझे पार करना होगा। वो सबको पीट देता है। तभी पुलिस वहाँ आती है और उन्हें देखकर वह सब वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें ऑफिस में रामम दिखाई देते हैं। असल में रामम रजिस्टर ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उसके कोलिग्स सब गलत रास्ते पर जाकर पैसा कमाते हैं, जबकि रामम सच्ची और ईमानदारी के साथ बिना किसी बुरा काम किए अपने काम करते हैं। इसलिए पिछले 25 सालों से वो उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और अभी भी मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं। ये देखकर उसके कोलिग्स रामम को भी गलत रास्ते पर आने के लिए कहते हैं, लेकिन रामम उनकी बातों का जवाब देते हैं और कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने का ठान लेते हैं। लेकिन पैसों के लालच में राघवा अपने पापा पर बहुत गुस्सा होते हैं। अगले सीन में हमें खाली सड़कों पर घूमते हुए अंजी को दिखाया जाता है। अंजी के पापा उसे कहते हैं कि तुम एक फूड कोर्ट फ्रेंचाइज का बिजनेस करो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। ये बात अंजी राघवा को बताता है। राघवा कहता है कि मैं भी तेरे तरह फूड कोर्ट फ्रेंचाइज लूंगा, दोनों मिलकर इस बिजनेस को बड़ा करेंगे। फिर अंजी भी हाँ कहता है तो राघवा पैसों के लिए अपने पापा के पास जाता है। अपने बेटे को बिजनेस करते हुए देखकर रामम भी राघवा को पैसे देते हैं। एक कॉफी शॉप में राघवा अंजी के लिए पैसे लेकर वेट कर रहे होते हैं। अंजी कहते हैं कि मैं रजिस्टर ऑफिस में हूँ, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब राघवा पास के रूम में जाते हैं जहाँ सब वेटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ राघवा का दोस्त होने की वजह से वो 5 लाख रुपए लगाता है। ज्यादा पैसे जीतने की लालच में वो 5 लाख रुपए तो लगाता है, लेकिन वो बेटिंग हार जाता है। पैसे हारने के बाद राघवा को समझ नहीं आता क्या करे। वो दुख होता है। काम खत्म कर अंजी राघवा के पास आता है। पैसे हारने की बात राघवा अंजी को बताता है तो अंजी उसे डांटता है। तब राघवा अंजी से कहता है कि अगर अंजी के पास 5 लाख रुपए है वो बेटिंग में लगा दे तो हम उसका पैसा डबल कर जीत सकते हैं। ये सुनते ही अंजी डर जाता है और राघवा को डांटता है और अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में घर आए राघवा से रामम पूछता है पैसे ले लिए क्या, रिसिप्ट कहाँ पर है। राघवा रामम से कहता है कि रिसिप्ट मैं बाद में दिखाता हूँ और अंदर चले जाता है। यहाँ राघवा को बड़ा झटका लगता है। अंजी अपने पापा के साथ राघवा के घर आता है और सारी बात रामम को बताता है। राघव अपने पापा से झूठ बोलता है। ये देखकर अंजी का बाप कहता है कि अब मेरा बेटा तेरे साथ नहीं घूमेगा और अंजी को लेकर वहाँ से चले जाता है। ये सब देखकर रामम को अपनी इज्जत चले गई जैसा फील होता है और वो राघवा को डांट कर बाहर भेज देता है। रामम सोचता है कि राघव को बाहर भेजने से उसे समझ आएगा कि मेहनत क्या चीज है। ये बात समझकर राघव गुस्से में सड़क पर चले जाता है। तब रामम का कोलीग कशी राघव को अपनी कार में बिठाकर
रामम के घर ले आता है। रामम को मनाकर और समझाकर राघव को घर में छोड़कर चले जाता है, लेकिन रामम समझता है कि राघव को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो पक्का बिगड़ जाएगा। तो रामम राघव को एक पेट्रोल पंप पर ले जाता है और वहाँ पेट्रोल भरने का काम दिलवाता है। ये देखकर राघव इंसल्ट जैसा फील करता है। तब रामम कहता है कि तू क्या काम करता है ये जरूरी नहीं, तू कितनी मेहनत कर पैसा कमाता है ये जरूरी है, और वहाँ से चले जाता है। राघव के पापा रामम इतना सुनाने के बाद राघव को कुछ नहीं समझ आता, तो राघव वहाँ पेट्रोल पंप पर काम करता है। तभी रात को जब सब ड्यूटी खत्म कर घर जाते हैं, पेट्रोल पंप के मैनेजर मोहन उस दिन उसे कलेक्शन के बारे में पूछते हैं। मोहन उस दिन कलेक्शन में बचा हुआ अमाउंट सब में बराबर बांट देते हैं। ये देखकर राघवा को ख्याल आता है कि अगर मैं टैंपरिंग किया जाए तो ज्यादा पैसा मिलने के चांसेस है। इससे उसके दिमाग में बुरे विचार आना शुरू होते हैं। उस रात वो इसके बारे में सोचता है और घर चले जाता है। अगले दिन पेट्रोल पंप पर आने के बाद राघवा ये बात मोहन से कहता है। पहले मोहन डरता है, लेकिन पैसों के लालच में राघवा के साथ हाथ मिला देता है। तो राघवा रात के वक्त बंक पर किसी को पता न चले ऐसे मशीन की सेटिंग्स बदल देता है। ऐसा करते वक्त वो बहुत सावधानी रखता है और दिन गुजर जाता है। एक दिन राघव मंदिर जाता है। वहाँ उसके घर के सामने वाली लड़की वर्षा को वो पहले से प्यार करता था। वो सोचता है कि ये सही वक्त है और वर्षा को प्रपोज करता है, लेकिन वर्षा राघवा से कहती है कि मुझे तू पसंद नहीं है, तू देखने में अच्छा नहीं है। ये सुनकर राघवा बहुत दुख होता है और बंक पर वापस आता है, लेकिन तब तक वेरिजेंस ऑफिसर्स राघव के काम को पकड़ लेते हैं और बंक को सीज करने की बात करते हैं। ये देखकर राघवा टेंशन में ऑफिसर से बात करता है और उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। तब ऑफिसर्स 10 लाख मांगते हैं। राघवा बंक में रखे पैसे लेकर ऑफिसर्स को दे देता है और उन्हें वहां से भेज देता है। ये सब देखकर मोहन कहता है कि कल सुबह तक पैसे वापस नहीं आएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, और राघव को धमकी देता है। और राघवा को कोई भी रास्ता नहीं दिखता, तो राघवा नायडू नाम के आदमी के पास जाता है और उधार पैसे मांगता है, लेकिन नायडू कहता है कि बिना शूटिंग के मैं किसी को पैसा नहीं देता और राघवा को वापस भेजता है। तब नायडू का एक आदमी वहाँ आता है और कहता है कि कितना भी पैसा दो, फाइल पर साइन नहीं करेंगे। असल में वो फाइल के पेपर्स 10 करोड़ प्रॉपर्टी के थे और फाइल करने वाला ऑफिसर जिद्दी बनकर बैठा है। ये सुनते ही राघवा वापस आता है और नायडू से कहता है कि मेरा बाप रामम्मा है, जो साइन तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें करवा दूंगा, बदले में मुझे 10 लाख रुपए देना। नायडू पहले रामम से ज्यादा पैसों के साथ भी साइन नहीं करवा पाया था, लेकिन राघवा के कम पैसों में काम होने की बात सुनकर उसे फाइल और अमाउंट देकर भिजा देता है। असल में यहाँ पर रामम ने पहले नायडू के पेपर्स पर साइन नहीं किया था। नायडू ने उसे पहले बहुत ज्यादा पैसे भी ऑफर करे थे, फिर भी रामम ने उसके फाइल पर साइन नहीं किया। अगले सीन में राघवा 10 लाख रुपए बैंक में दे देता है और अपने पापा की साइन की नकल करता है, यानी साइन कॉपी कर ऑफिस में दे देता है। घर पर बैंक जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन ऑफिस में रामम को पता चलता है कि राघवा ने उसकी साइन की झूठी नकल की, यानी कॉपी की। वो घर आता है और सबके सामने राघवा को मारता है। उसकी साइन की झूठी नकल करने के लिए रामम खुद राघव पर केस करता है और पुलिस के हाथों दे देता है। पापा के ऐसे करने से राघवा बहुत दुख होता है और अपने पापा रामम पर बदला लेने का इरादा बना लेता है। अगले दिन में राघवा की माँ कमल स्टेशन जाती है और एसआई से अपने बेटे को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट के बाद एसआई बिना केस के राघवा को छोड़ देता है। राघवा अपनी माँ को घर जाने के लिए कहता है और नायडू से बात करने उसके एरिया में जाता है। नायडू राघवा को गुस्से में कहता है, तूने डायरेक्ट तेरे बाप से साइन करवाने की बात की थी, इसलिए मैंने तुझे पैसे दिए। अब तेरे काम की वजह से 10 करोड़ की जमीन हमारी आश्रम में चली गई। अगर तूने मेरे 10 लाख रुपए वापस नहीं दिए तो तुझे मैं मार दूंगा। राघवा पैसे देने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है और वहाँ से चले जाता है। पूरा दिन घूमकर राघवा देवा से बात करने उसके घर जाता है। शराब पीकर देवा के पास आता है, कहता है कि मेरे पापा रामम को मार देते हैं। ये सुनकर देवा राघव को डांटता है और अंजी को फोन कर राघवा को ले जाने के लिए कहता है। घर आने पर पी हुई हालत में राघवा को उसकी माँ भी मारती है और रामम अपने कमरे में अंदर चले जाता है। 2 दिन बाद राघवा फिर देवा से मिलने उसके काम वाली जगह जाता है। वहाँ राघवा देवा से कहता है कि उस दिन मैंने पी हुई थी, लेकिन आज मैं होश में हूँ और कहता हूँ मेरे बाप को मार देते हैं। ये सुनकर देवा गुस्से से फूट पड़ता है। राघवा कहता है कि अगर रामा मर जाता है तो उसका इंश्योरेंस मुझे मिलेगा और उसकी जॉब भी मुझे मिलेगी। अगर मेरा बाप मरता है तो मुझे जॉब मिलेगी, मैं कमाना शुरू करूंगा, मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। वो देवा को कहता है इस काम के लिए मैं तुझे लॉरी खरीदने के लिए पैसे दूंगा। ये सुनकर देवा लॉरी के लालच में टेम्प्ट हो जाता है। राघवा देवा को एक प्लान बताता है। अगले सीन में राघवा और देवा घर से थोड़ी दूर रामम को कैसे मारे ये बात करते हैं। तभी राघवा की माँ कहती है कि रामम को स्ट्रोक हुआ है और वो गिर गया है। ये सुनकर राघवा रामम को मारने का प्लान भूल जाता है
और दुख के साथ अपने बाप के पास दौड़कर जाता है। राघवा की माँ और राघव रामम को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ डॉक्टर कहता है कि रामम को कोई खतरा नहीं है। यह सुनकर राघवा की माँ और राघव बहुत खुशी महसूस करते हैं। अगले सीन में राघवा तुरंत नायडू के पास जाता है और कहता है कि अपने आदमी मेरे घर मत भेजो। वो अपने बाप के साथ हुई बात बताता है और कहता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। नायडू राघव की बात सुनता है और अपने आदमियों को राघव को छोड़ने के लिए कहता है। अगले सीन में राघवा जिम्मेदारी से रामम की देखभाल करता है। ये देखकर रामम भी अपने बेटे को बदलता हुआ देखकर खुशी महसूस करता है। कुछ दिन बाद रामम की तबीयत ठीक होती है और वो ऑफिस आता है। तब राघवा देवा से बात करने उसके काम वाली जगह जाता है। देवा राघवा को देखकर गुस्से में वहां से चले जाता है और कहता है कि तूने अपने बाप को मारने का जो सोचा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बल्कि मेरा दुख यह है कि लॉरी लेने का सपना मेरा अधूरा रह गया। राघवा हंसकर देवा से कहता है कि मैंने कब कहा मैं अपने बाप को छोड़ूंगा। अगर वो स्ट्रोक से मरता तो 80 लाख से मिलते, लेकिन एक्सीडेंट से मरता तो 1 करोड़ 80 लाख से मिलते। फ्री में आने वाले पैसे मैं क्यों छोड़ूं? अब मेरा बाप हेल्थी और अच्छा है। अगर हम अपने बाप को मार देंगे तो हमें पूरा अमाउंट मिलेगा। राघवा कहता है कि इस काम के लिए सही वक्त देखकर तुझे कॉल करूंगा और वहां से चले जाता है। अगले सीन में रामम के कोलीग कशी के बेटे की शादी होती है और कशी रामम के पूरे परिवार को बुलाता है। ये जानकर राघवा सोचता है कि रामम को खत्म करने का यही सही वक्त थे और देवा को ये बताता है। यहाँ राघवा की फैमिली शादी के लिए तैयार होती है। राघवा अपने प्लान के हिसाब से अपने हाथ पर चोट लगा लेता है, जिसमें राघवा की माँ उसकी देखभाल के लिए शादी में नहीं जाती। रामम अकेला शादी में जाता है। रामम के घर से निकलते ही राघवा माँ को दवा लेने के लिए बाहर भेज देता है और वो तुरंत देवा को फोन कर तैयार रहने को कहता है। देवा एक लॉरी के साथ रामम के वापस आने वाले रास्ते पर वेट कर रहा होता है। घर में राघवा को रामम की लिखी हुई डायरी दिखती है। उसे खोलता है और पढ़ता है। डायरी में रामम ने लिखा था कि शक्ति से जो भी किया वो उसके भलाई के लिए किया था। ये पढ़ने के बाद भी राघवा में कोई बदलाव नहीं आता। वो तुरंत देवा को फोन करता है और कहता है कि मेरा बाप आने वाला है, प्लान के हिसाब से तैयार रहो, और फोन काट देता है। देवा के लॉरी का ओनर उसे फोन कर वापस बुलाता है और लड़ता है। देवा सोचता है कि लॉरी ले जाने तक ओनर ऐसे ही परेशान करता रहेगा, तो वो अपने फोन बंद कर देता है। अगले सीन में राघवा सिगरेट पीने के लिए टेरेस पर जाता है। सिगरेट पैकेट में रामू का लिखा हुआ एक लेटर राघवा को मिलता है। लेटर खोलकर पढ़ता है। पढ़ने पर राघवा को एक बड़ा झटका लगता है। उस लेटर में रामम ने लिखा था कि उसे राघवा और देवा के मर्डर के प्लान के बारे में पहले ही पता है, और वो उस लेटर में कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुझे मेरे से इतनी नफरत क्यों है। मैंने तुझे जो कुछ भी किया तुझे सुधारने के लिए किया, ना कि तुझसे बदला लेने के लिए। अब भी मैं प्यार से वही करने जा रहा हूँ जो तू चाहता है। अपनी माँ का ख्याल रखना और किसी भी हालत में ये बात उसको मत बताना कि तू मुझे मारना चाहता है। अगर मेरी जॉब तुझे मिलती है तो रिश्वतखोरी मत बनना और किसी से रिश्वत मत लेना। ये मेरी आखिरी इच्छा है। संभल कर रहना और अपनी माँ का ख्याल रखना। लेटर पढ़कर राघवा के आंखों से आंसू नहीं रुकते। वो सोचता है कि उसके बाप को पता था कि वो उसे मारना चाहता है, फिर भी उसने राघवा के लिए ये सब किया। फिर राघवा को लगता है कि जो कुछ वो करने वाला है वो गलत है। राघवा सोचता है कि अपने बाप को बचाना है और वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ देवा रास्ते पर रामम का वेट कर रहा होता है। राममा देवा के पास आता है और कहता है कि तू मुझे मारने के लिए खड़ा है ना, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। उस दिन मेरे बेटे ने गुस्से में कुछ कहा था, मैंने वैसे ही सोचा था, लेकिन तुझे यहाँ देखकर समझ आया कि वो सब सोच समझ कर रहा है। अगर मुझे मार दिया तो तू और मेरा बेटा दोनों हत्यारे बन जाओगे। तुम हत्यारे मत बनो, तुम यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं। ये कहकर रामम सड़क के बीच खड़ा हो जाता है। तभी एक लॉरी आती है और रामम को ठोक देती है। रामम वहाँ गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर देवा शॉक में रह जाता है। दूसरी तरफ अपने पापा को बचाने के लिए दौड़ता हुआ राघवा एक कार से टकराकर गिर जाता है। फिर भी वो उठकर अपने पापा के पास जाता है। पुलिस को शक होता है और राघवा को पुलिस स्टेशन ले जाती है। तब वहाँ पुलिस को वॉकी टॉकी से रामम के एक्सीडेंट की खबर मिलती है। राघवा कहता है कि वो मेरा बाप है। राघवा पुलिस के साथ हॉस्पिटल जाता है। पुलिस से खबर सुनकर राघवा की माँ और अंजी हॉस्पिटल आते हैं। रामम को आईसीयू में रखा जाता है। यह सुनकर राघवा की माँ बहुत दुखी होती है। राघवा अपनी माँ को तसल्ली देता है और दुख के साथ आईसीयू में बैठा रहता है। और राघवा कहता है कि तुझे पता था कि तू मरने वाला है, फिर भी तू मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वहाँ गया। मुझे माफ कर देना, मैं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा। डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद सब कहेंगे कि तेरा बेटा बदल गया है और तू खुशी से मुझे देखेगा। ये इमोशनल बात करते वक्त
डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है कि रामम की मौत हो चुकी है। वो उसकी बॉडी को वहां से ले जाते हैं। अपने बाप को जिंदा होने की उम्मीद रखने वाला राघवा ये सुनकर टूट जाता है और उसका दिल रोने लगता है। फिर अगले सीन में हमें 3 महीने के बाद दिखाया जाता है। राघवा देवा के पास जाता है और 10 लाख देता है। पैसे देखकर देवा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा बाप बहुत अच्छा इंसान था। ऐसे अच्छे इंसान के साथ जो अन्याय हुआ वो नहीं होना चाहिए। मुझे बाप का पैसा नहीं चाहिए। देवा वो पैसे नहीं लेता। ये सुनकर राघवा कहता है कि 3 महीनों से मैं सच अपने अंदर छुपा कर तड़प रहा हूँ। अब मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। ये पापा का लिखा हुआ लेटर मैं अपनी माँ को दिखाकर सब सच बताऊंगा। देवा कहता है कि जब तेरा बाप जिंदा था तब तू उसकी मर्जी से जी नहीं पाया। अब उसकी मौत के बाद तू उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। तेरे बाप को नहीं पता चलना चाहिए कि तू अच्छा बन गया है। ये तेरी सबसे बड़ी सजा है। जब तक तू जिंदा है अपनी माँ का ख्याल रखना। देवा राघवा के हाथ से रामम का लिखा हुआ लेटर लेकर जला देता है। अगले सीन में राघवा ऑफिस के लिए अपनी माँ को छोड़ता है। वहां हमें पता चलता है कि रामम के मरने के बाद उसकी जॉब राघवा को मिलेगी ऐसे हमने सोचा था, लेकिन रामम की जॉब रामम के वाइफ को मिली क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। राघवा अपनी माँ को रोज ऑफिस छोड़ता है और अपने बाप को याद कर कर दिल में भारी बोझ के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। इस सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।